दोस्तों पिछले दिनों हमने देखा कि फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश में काफ़ी विवाद चला। खराब डायलॉग के कारण फिल्म को बैन करने की मांग हो रही थी। वैसे धार्मिक फिल्मों और विवादों का ये किस्सा कोई नया नहीं है। दशकों से ऐसी फिल्में बनती चली आ रही हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म को बनने और उसके बाद हुए विवादों की अनसुनी दास्तान बताएंगे, जो अपने समय की सबसे महंगी, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज़्यादा विवादित फिल्म थी। दोस्तों ये फिल्म थी हॉलीवुड की बेन-हर। इस फिल्म पर धर्मांतरण और क्रिश्चियनिटी के प्रचार का आरोप लगा। चीन, फिलिस्तीन के साथ कई देशों ने इस फिल्म को बैन कर दिया। इस फिल्म ने 11 ऑस्कर जीते। फिल्म की मेकिंग पर भारी भरकम खर्च किया गया। फिल्म के लिए हजारों महिलाओं ने अपने बाल दान कर दिए ताकि कलाकारों के असली विग बनाए जा सकें। एक रेस सीन शूट करते हुए एक स्टंटमैन की मौत भी हो गई। इस सीन को आज भी सिनेमा इतिहास के सबसे बेहतरीन एक्शन सीन में गिना जाता है। तो दोस्तों आज का किस्सा इसी फिल्म बेन-हर के बनने और उसके बैन होने की। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं सनत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिल्मी तांत्रिक पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल फिल्मी तांत्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये वो दौर था जब दुनिया भर में दो तरह की फिल्में ज़्यादा बना करती थीं, पहली धार्मिक और दूसरी प्रेम कहानी पर। अमेरिका से लेकर भारत तक किन्हीं फिल्मों का दौर था। तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। बेन-हर एक काल्पनिक फिल्म थी। बेन-हर का अर्थ है आज़ाद इंसान। दरअसल 1880 में लिखे गए एक नॉवेल बेन-हर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट की कहानी पर बनी ये कहानी बेन-हर नाम के एक ऐसे योद्धा की है जो रोमन साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाता है, युद्ध लड़ता है और आखिर में वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाता है, क्योंकि युद्ध में घायल होने पर उसकी जान जीसस क्राइस्ट ने बचाई थी। इस कहानी पर 1925 में अमेरिका में एक साइलेंट फिल्म बन चुकी थी। इस कहानी पर MGM स्टूडियो ने एक भव्य फिल्म बनाने की तैयारी की। फिल्म अनाउंसमेंट के चंद महीनों बाद ही स्टूडियो भारी घाटे में आ गया और फिल्म टल गई। लगातार कर्ज बढ़ने के बाद स्टूडियो ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। फिल्म का बजट शुरुआत में $7 मिलियन रखा गया, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो फिल्म का बजट डबल हो गया। कई स्क्रिप्ट राइटर को 550 पन्नों की नॉवेल को स्क्रिप्ट का रूप देने के लिए हायर किया गया। फिल्म के लिए डायरेक्टर सिडनी फ्रैंकलिन को रखा गया, लेकिन तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। अब प्रोडक्शन परफेक्शन की चाहत में 1925 की ओरिजिनल फिल्म बेन-हर के 30 असिस्टेंट डायरेक्टर में से एक विलियम वायलर को लाया गया। शुरुआत में स्क्रिप्ट से नाखुश होने पर विलियम ये फिल्म डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे। विलियम को राजी करने के लिए प्रोडक्शन ने उन्हें $3,50,000 फीस के साथ 3% प्रॉफिट शेयर देने का वादा किया। इसी के साथ विलियम इतनी फीस लेकर उस जमाने में दुनिया के सबसे महंगे डायरेक्टर बन गए। रोम में 50,000 लोगों को फिल्म में भीड़ बनने के लिए साइन किया गया। इसके अलावा डायलॉग बोलने के लिए 365 लोग कास्ट किए गए। 45 कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अलग से साइन किए गए। फिल्म में बेन-हर के रोल के लिए मार्लन ब्रांडो, रॉक हडसन, जोफ्री हॉर्न, लेस्ली निल्सन को ऑफर दिया गया, लेकिन किसी ने स्क्रिप्ट को बोरिंग कहकर रिजेक्ट कर दिया तो किसी ने रोल देखकर। आखिरकार इस रोल में एक्टर चार्ल्टन हेस्टन को कास्ट किया गया, जिसके लिए उन्हें $2.5 लाख समेत पूरे परिवार का ट्रेवल एक्सपेंस मिला, जिससे वो 30 हफ्तों की शूटिंग में पूरे परिवार को साथ रख सकें। फीमेल लीड रोल एस्टर के रोल के लिए 30 एक्ट्रेस की लिस्ट बनाई गई। कांस फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर विलियम वायलर की मुलाकात आया हरारित से हुई और उन्होंने तुरंत 30 सेकंड का साइलेंट स्क्रीन टेस्ट ले लिया। MGM स्टूडियो ने जीसस क्राइस्ट पर बनी एपिक पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए इटली, फ्रांस, मैक्सिको, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन फाइनल की। शूटिंग से पहले ही 1956 में रोम के बाहरी इलाकों में माइथोलॉजिकल कहानी के अनुसार रोमन साम्राज्य दिखाया जा सके, बेन-हर फिल्म के लिए 148 एकड़ में 300 विशाल सेट तैयार किए गए। पूरा सेट तैयार करने में प्रोडक्शन ने 4,50,000 किलो प्लास्टर इस्तेमाल किया। 40,000 क्यूबिक फीट जितने लकड़ी के टुकड़े भी सेट का हिस्सा बने। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से एक साल पहले ही 10,000 डिजाइनर ने 1 लाख कस्ट्यूम तैयार की। 1000 सैनिकों के स्पेशल सूट भी तैयार किए गए। फिल्म की कस्ट्यूम डिजाइनर एलिजाबेथ हेम्फेंडेन थी। माइथोलॉजिकल एरा दिखाने के लिए थाईलैंड से स्पेशल सिल्क इंपोर्ट कराया गया, जिनमें यूनाइटेड किंगडम में एम्ब्रॉयडरी कराई गई। हथियार बनवाने के लिए जर्मनी के मैन्युफैक्चरर बुलाए गए। लेदर का सामान यूनाइटेड किंगडम से खरीदा गया, जिससे इटालियन शूमेकर्स ने स्पेशल बूट बनाए।
कपड़ों की लेस फ्रांस में बनी और ज्वेलरी स्विट्जरलैंड से बनवाई गई। सिर्फ कलाकारों की विग बनवाने के लिए इटली की पीडमांट महिलाओं से 180 किलो असली बाल डोनेट कराए गए। सेट का सबसे आलीशान क्वींस विला बनाने के लिए 45 असली फाउंटेन बनाए गए। यरूशलेम की सड़कें दिखाने के लिए बड़ा सेट बना। वहीं 75 फीट का जोपा गेट बनाया गया। बेन-हर का सेट इतना शाही और विशाल था कि दुनिया भर से लोग इसे देखने पहुंचे थे। एमजीएम स्टूडियो ने करीब 5000 लोगों को सेट टूर करवाया। वहीं कई नामी हॉलीवुड एक्ट्रेस सेट देखने के लिए रोम आते थे। इस फिल्म में 9 मिनट का चैरियट रेस मतलब रथों का सीन दिखाया गया है, जो आज भी सबसे एडवेंचर सीन में गिना जाता है। इस रेस में फिल्म का मुख्य पात्र जुडाह एक चैलेंज के तहत मैसाला से रेस करने के लिए राजी हो जाता है। ये वो दौर था जब फिल्मों में वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। ऐसे में इस खतरनाक रेस को परफेक्ट तरीके से शूट करने में 3 महीने का समय लगा, जबकि इसकी तैयारी करने में 1 साल लगे। इस रेस सीन का ट्रैक तैयार करने के लिए 40,000 टन रेत का इस्तेमाल किया गया, जिसे मेडिटेरियन बीच से मंगाया गया था। इस सीन को फिल्माने के लिए 2 सेट तैयार किए गए थे, एक ओरिजिनल ट्रैक और दूसरा ट्रैक घोड़ों और कैमरामैन की ट्रेनिंग के लिए। 9 मिनट की रेसिंग सीन के लिए 78 घोड़ों को 1 साल ट्रेनिंग दी गई थी, जिन्हें सिसिली से 1957 में मंगवाया गया था। रोमन एम्पायर के 4 घोड़ों वाले कई रथ तैयार करवाए गए। सीन के लिए 410 किलो वजन वाले 18 रथ तैयार किए गए। इनमें से 9 रथ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाए गए थे। घोड़ों और एक्टर्स की ट्रेनिंग के बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो रेस कोर्स इतना नरम था कि घोड़े दौड़ ही नहीं सके और शूटिंग का एक पूरा दिन बर्बाद हो गया। ऐसे में रेस कोर्स की मरम्मत कराई गई। इस सीन को कंप्लीट करने में 320 किलोमीटर की रेस लगवाई गई थी, जिसे शूट करने में 3 महीने लगे थे। 1958 में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही थी, उस वक्त रोम के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। रेसिंग सीन के लिए मेकर्स ने 1500 लोकल लोगों को बतौर एक्स्ट्रा हायर किया था। लेकिन चंद दिनों बाद सेट के बाहर करीब 3000 लोग काम मांगने के लिए बाहर खड़े हो गए। जब उन्हें काम नहीं दिया गया तो उन्होंने सेट पर पत्थर फेंककर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आखिरकार मेकर्स को पुलिस की मदद से उन लोकल लोगों से छुटकारा मिला। मेकर्स हमेशा से जानते थे कि खतरनाक रेस सीन को शूट करते समय कई लोगों को चोट लगने वाली है। यही कारण था कि सेट पर 20 बिस्तर वाला एक अस्पताल बनवाया गया था, जिसमें 2 डॉक्टर 2 नर्स मौजूद रहते थे। इसके बावजूद सेट पर एक स्टंटमैन की मौत हो गई। फिल्म के स्टंटमैन नोसल पॉवेल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दावा किया है कि फिल्म में रेस सीन शूट करते हुए एक स्टंटमैन की मौत हुई थी। नोसल के अनुसार उस स्टंटमैन की मौत का सीन फिल्म में भी दिखाया गया है। रेसिंग के दौरान रथ का पहिया टूटने से वो स्टंटमैन सिर के बल गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कई फिल्म हिस्टोरियल्स का कहना है कि ये दावा गलत है। फिल्म के प्रोड्यूसर सैम जिम्बालिस्ट को शूटिंग के दौरान 4 नवंबर 1958 को सेट पर हार्ट अटैक आया और उनकी मौत वहीं हो गई। वो महज 57 साल के थे। इन हादसों के बाद प्रोडक्शन सुपरवाइजर हेनरी हेंसिंग इतने घबराए हुए रहने लगे थे कि उनका स्ट्रेस बेहद बढ़ गया था। उन्हें दिल की बीमारी भी थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अगर वो ऐसे ही स्ट्रेस लेते रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स की सलाह पर हेनरी सेट से चले गए। कुछ दिनों बाद हेनरी लौटे और उन्होंने पूरी शूटिंग देखी। फिल्म प्रमोशन के लिए एमजीएम स्टूडियो ने बेन-हर रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया, जिसने 47 अमेरिकन शहरों के स्कूलों में 2000 सर्वे किए और ये जानने की कोशिश की कि टीनेजर्स को फिल्म में कितनी दिलचस्पी है। एक कंपनी सिर्फ इस बात का सर्वे करने के लिए हायर की गई कि मार्केटिंग टीम ने सर्वे ठीक से किया या नहीं। प्रमोशन के लिए $20 मिलियन के बेन-हर थीम के खिलौने जैसे ज्वेलरी, बेल्ट, टॉवेल, हेलमेट, टॉय वाली तलवारें बेची गई थीं। बेन-हर महिलाओं के लिए और बेन-हेज पुरुषों के नाम पर परफ्यूम बनाए और बेचे गए। फिल्म को 18 नवंबर 1959 को रिलीज किया गया। शुरुआती दिनों में फिल्म ने $74.8 मिलियन का कलेक्शन किया। ये 1959 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दुनिया की सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म थी। 1959 में दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जबकि पहले नंबर पर गॉन विद द विंड है। फिल्म का सेट इतना विशाल था कि इसे तोड़ने के लिए $1,25,000 लगाए गए थे।
फिल्म में इस्तेमाल हुए ज्यादातर इक्विपमेंट इटली सरकार ने खरीद लिए। फिल्म के लिए बनाए गए रथ यूएस सरकार को दे दिए गए, जहां उन्हें प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सीन के लिए बनाए गए जहाजों को नष्ट कर दिया गया, जिससे दूसरे स्टूडियो इनका इस्तेमाल न कर सकें। घोड़ों को टेंड करने वाले व्यक्ति ने ज्यादातर घोड़े रख लिए। वहीं दूसरे जानवर जैसे ऊंट, गधे और अन्य विदेशी जानवर यूरोप के सर्कस और चिड़ियाघरों को बेच दिए गए। क्रिश्चियन और धार्मिक आधार वाली ये फिल्म मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकी देशों में बैन है। फिल्म के रिलीज के बाद अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे। ऐसे में चीन ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाकर इसे बैन कर दिया। फिल्म बेनहर को जॉर्डन में भी बैन का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिल्म में नजर आई एक्ट्रेस हया हरारी इजराइल की थी और जॉर्डन में इजराइल की फिल्में भी देखना बैन है। दोस्तों, अगर बात करें इसके ऑस्कर अवार्ड जीतने की, तो इस फिल्म ने 12 में से 11 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों, ये थी कहानी हॉलीवुड फिल्म बेनहर के बारे में। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।